मानसून ऑफर 100 लेकर आओ, मुख्यमंत्री बनो। वक्त के समंदर में अब जो अजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, वो भी डूब जाएंगे। भैया अखिलेश और राहुल से मैं पूछना चाहता हूँ, भैया आप लोग को अयोध्या में हराने की क्या जरूरत थी भाजपा को? कम से कम वो सीट तो छोड़ देते। कुल मिला के केशव प्रसाद मौर्य और योगी में जो लड़ाई हो रहा है वो अखिलेश यादव और राहुल कह रहे हैं शिवपाल यादव जी कल भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, अब बताओ क्या करोगे तुम? योगी जी को गोल गोल जलेबी की तरह शिवपाल जी घुमाए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे वीआईपी बंगला योगी जी से लेके बैठे हैं। जिसके ऊपर अखिलेश जी ने हाथ रखा उसको न हरका रखा न घर का रखा। 75 साल के बुढ़े आदमी अब ये सब सवाल करेंगे, हम लोग क्या सवाल पूछेंगे? ये बताइए, महंगाई, नौकरी, ये सब पे बात होनी चाहिए। जब से समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव जीती है तब से पूरे मूड में है। जग जाहिर है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई को, लेकिन इसी के बीच में अखिलेश यादव चुटकी लगातार ले रहे हैं। कभी ऑफर देते हैं, यानी मानसून ऑफर देते हैं, 100 लेकर आओ, मुख्यमंत्री बनो। दरअसल अखिलेश यादव बोले योगी आदित्यनाथ वाईफाई के पासवर्ड है और केशव प्रसाद मौर्य एक मोहरा है। इस पर ही बात कर लेते हैं। वो अति उत्साह में कह रहे हैं, जो जनता ने खैर वो ठीक है, जनता ने तुमको दिया है तो इतना ज्यादा किसी को मत कहिए जितना तो आप बोल रहे हैं। और रही योगी जी की बात, योगी जी की तो कोई वो कर ही नहीं पाएंगे। 2017 में बीजेपी किसके वजह से जीती है? नहीं देखो, 2000 बीजेपी किसी एक व्यक्ति, कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति के उससे नहीं जीतती, कार्यकर्ताओं के बल पे जीतती है। अगर कोई कहते कि मेरे बल पे जीती तो तुम्हारे बल पे नहीं, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और जिस भी पार्टी को, और इस बार यही हुआ, अगर कार्यकर्ता किसी भी दल का अगर उसे असंतुष्ट हो जाएगा तो वो कतई वो अर्श से फर्श पे, हम कितनी भी पार्टियां देखा हूं, अगर कार्यकर्ताओं की नाराजगी अगर होगी, अगर कार्यकर्ता नहीं होंगे तो तुम कितने बड़े ही नेता क्यों न हो। प्रसाद मौर्य ने कहा भी था संगठन ही है जो मुख्यमंत्री बनाता है। बिल्कुल संगठन ये दोनों में लड़ाई ऐसे जारी रहेगा? उपचुनाव है सामने धरा। नहीं, लड़ाई नहीं जारी रहेगी, वो सब मैनेज हो जाएगा। उपचुनाव में आप देख लीजिएगा, उपचुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतेंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है ये जो लड़ाई है और अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं कि वाईफाई पासवर्ड मोहरा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो वक्त है, ये जो दौर है, इस दौर में वक्त के समंदर में अब जो अजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, वो भी डूब जाएंगे। ये दोनों डूबी हुई कश्ती है, ये कश्ती डूब चुकी है। आप ये मान कर चलिए कि जरूरत से न देख अहले साहिल अहले तूफा को, कभी भी ऐसा होता है किनारा डूब जाता है। तो ये आप मान कर चलिए कि मैं इनके पैरेलल दोनों के मध्य का जो अजमौल है, जो दोनों एक दूसरे के प्रति जो जहर उगल रहे हैं, जो दूसरे को एक नीचा दिखाने का प्लान रच रहे हैं, जिस खेला से इन्होंने सफर तय की है, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी तक, अब मुझे लगता है कि वो गिनती अब पलट चुकी है। अब वो गिनती 100 से 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 और 90 पर आकर अब इस तरह गिनती शुरू हो गई है। अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं, वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं। भैया देखो, बीजेपी में जो लड़ाई चल रही है योगी और योगी और मौर्य की, इसके पीछे अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिम्मेवार हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। दो लोगों की वजह से आज भाजपा में इतनी फूट हो रहा है। ये तो भाई पहली बार हमने सुना है। मैं कारण बता दीजिए। कारण भी बता दे रहा हूँ। यूपी अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ है, इतनी गंदी तरह से ये दोनों मिलके बीजेपी की बैंड बजाए हैं। अच्छा चलो, बैंड बजाए ठीक है, हर जगह हरा है ठीक है। भैया अखिलेश और राहुल से मैं पूछना चाहता हूँ, भैया आप लोग को अयोध्या में हराने की क्या जरूरत थी भाजपा को? कम से कम वो सीट तो छोड़ देते। मोदी जी ने इतना वहाँ पे, मतलब इसमें भी नेहरू जिम्मेवार। या बिल्कुल सही बात है भाई, आप लोग कम से कम अयोध्या वाली सीट तो छोड़ देते मेरे भाई। पूरे देश में बदनामी हो रही है, पूरे देश में
बीजेपी को गालियां पड़ रही हैं। मतलब कुल मिला के केशव प्रसाद मौर्य और योगी में जो लड़ाई हो रहा है वो अखिलेश यादव और राहुल की गलती है। लड़ाई कहाँ हो रही है, सिर्फ अपने अपने उस बात की बात है। लड़ाई कहाँ हो रही, मीडिया सिर्फ अपने अफवाह उड़ा रही है, उसमें लड़ाई का भाई अब सवाल मीडिया को दोष देंगे आप? क्यों नहीं भाई, सवाल इस बात का कार्यकर्ता अगर है कोई भी है, योगी जी और वो मुख्यमंत्री ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, सारा कैबिनेट सारे विधायक सब पार्टी के हैं। दिल्ली से हमारे मुख्यमंत्री जी पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो 10 उपचुनाव होने हैं उसको जीतो और नहीं तो आपका पैकअप सीधा गोरखपुर। अब आप बता रहे हैं कि किस चेहरे पे चुनाव होगा, है ना? अदर दल पार्टी से जो अंदर ला रहे हैं भाजपा वाले, किसका नाम लिया जाए? बहुत लोग हैं, सपा के हो गए, कांग्रेस के हो गए, टीएमसी हो गए, सब लोग की पार्टी के। इन्होंने देखे अजीत पवार को देख लीजिए, अजीत पवार को देख लीजिए, सबको ज्यादा खाना खाएंगे ना तो पेटवा हजम नहीं होगा, फिर हजम नहीं हो रहा है। हजम नहीं हो रहा है। मतलब सारे दल के नेताओं को शामिल कर लिया है, यही कारण है कि अब हजम नहीं हो रहा। ये आप लोग बता रहे हो, ये कहीं से चुटकी ले रहे हैं अखिलेश यादव। अरे चुटकी ले अखिलेश यादव ले रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए तो भाजपा भी चुटकी ले रही। कल हम कह रहे हैं शिवपाल यादव जी कल भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, अब बताओ क्या करोगे तुम? ज्वाइन तो कराए थे, क्या हुआ? बोलिए ना, बोलिए। अरे बोलिए ना। ये लोग, आप लोग मीडिया के लोग चाटुकारिता बंद करो, वास्तविकता में जियो। भारतीय जनता पार्टी का स्वयं सेवक कभी बिकने वाला या बाहरी लोगों का इंटरफेयर नहीं पसंद करता। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी को न समझ लीजिएगा, केशव जी को समझ रहे हो? और जिसके ऊपर अखिलेश जी ने हाथ रखा उसको न हरका रखा न घर का रखा, समझो। तो जयंत चौधरी को इतना जिताया, जयंत चौधरी को इतना जिताया, ले लिया ना, भाजपा ने ले लिया ना। चौधरी जी, अरे आज से नहीं, जयंत चौधरी शायद तब आप पत्रकारिता नहीं करते होंगे, पढ़ते भी ठीक से पढ़ भी नहीं रहे होंगे। अच्छा, उस समय चड्डी भी नहीं पहनते। हाँ, चड्डी भी नहीं ठीक से पहनते होंगे। उस समय भारतीय जनता के पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और 7 में से 5 सीटें उन्होंने जीती। समझ रहे हैं? उस 2009 के चुनाव में आप कहाँ की बात कर रहे हो? सवाल का जवाब दे दीजिए। वो लोग जो है योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग किया प्रयागराज में, वहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, वापस वो दिल्ली चले आए। क्यों? प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है, एक ही काम थोड़ी है तुम्हारे तरीके से लेके कैमरा पूरे भारत भर में घूमते रहो, आए बाएं साएं इधर उधर की बात करते रहो। न घर है, न हर है, न पता है, न कुछ है। अरे उस अखिलेश और राहुल जी की बात करो जिनको जीरा और लटजीरा में अंतर नहीं पता, जिनको आलू और भाटा लग गई आग, लग गई आग। भैया रुकिए, इधर आइए भाई साहब, भाग गए काहे चले गए भाई? अरे भैया कुछ है ही नहीं उनके पास। लग गई आग, लग रहा है। देखिए, ये कह रहे थे कि शिवपाल जी जो है भाजपा में शामिल होने वाले हैं। आज कितना 7-8 साल हो गया है, योगी जी को गोल गोल जलेबी की तरह शिवपाल जी घुमाए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे वीआईपी बंगला योगी जी से लेके बैठे हैं। बता दिए, उतना अच्छा बंगला अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर का हो तो आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप तो जानते ही होंगे। किसी के पास उतना अच्छा बंगला नहीं है। बस योगी जी को एक आस है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों शिवपाल जी आएंगे, जबकि शिवपाल जी गोली दे रहे हैं, सिर्फ गोली दे रहे हैं और अपना काम शिवपाल जी देखिए उसकी बात कर रहे हैं। कह करके अखिलेश यादव राहुल गांधी कौन से खेत की मूली, मतलब सीधा सीधा वो यही कहना था। शिवपाल जी मजे हुए खिलाड़ी हैं। मेरा तो मानना है कि अखिलेश जी चले गए दिल्ली, मुझे लगता है अखिलेश जी को, इनको तो विपक्ष से बना देना चाहिए। यूपी का नेता प्रतिपक्ष तो शिवपाल जी को बनाए, वो उनकी वो है, बनाए ना बनाए। परिवार में सब रहा, चाहे नेता विरोधी दल हो, एक मिनट, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे लोकसभा संसदीय दल का मामला हो। और इसके पूर्व में पहले जिनको बता रहे शिवपाल जी मंझे हुए खिलाड़ी है, सही फई परिवार में खाली यादव रहा, देखो यादव नहीं रहा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में पूरे 5 इनके परिवार के लड़े हैं। और 1977 से लगा के चाहे चिंद्र मित्र सिंह यादव हो, एक मिनट हो, चाहे राम नरेश यादव हो, आजमगढ़ की धरती से शुरुआत हुआ था, समझो। दूसरी जात के नहीं। तीसरी बात, अपर्णा यादव को पहले जो है भाजपा में भेज दिया गया था। अपर्णा यादव को आपने भाजपा में ले लिया, क्या फायदा मिला ये बताओ? यादव आए 2024 के चुनाव में, यादव आए भाजपा के साथ, ये बताओ। जनता चुनाव लड़ी है, अखिलेश जी नहीं लड़े हैं। इन्होंने जैसे कहा लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म। अभी 75 साल के बुढ़े आदमी अब ये सब सवाल करेंगे, हम लोग क्या सवाल पूछेंगे? ये बताइए, महंगाई, नौकरी, ये सब पे बात होनी चाहिए। लेकिन मानसून ऑफर चल रहा है ना आजकल। मानसून ऑफर क्यों नहीं चलेगा? क्यों भाजपा लेकर आई है, मुख्यमंत्री बनी? क्यों? महाराष्ट्र में लीजिए, राजस्थान में लीजिए, हर जगह तो मानसून ऑफर चल रहा था। जब हम लोग देने लगे तो इनको क्यों दर्द होने लगा? क्यों होने लगा बताइए ना? अभी तो कुछ नहीं, अभी 2-3 महीना देखिए, यहाँ का मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं,
उत्तर प्रदेश और क्या, क्यों नहीं होंगे, क्यों आपको नहीं जो पता? अखिलेश यादव नहीं, कह रहे हैं वो चुटकी सही है। 24 घंटा मीडिया में यही बात चर्चा चल रही है, योगी जी अलग चल रहे हैं, केशव जी अलग चल रहे हैं, पाठक जी अलग चल रहे हैं। आप मीडिया से हैं, इसमें 2-4 दिन से कार्यक्रम मीटिंग हो रही है, कभी तीनों मुख्यमंत्री एक साथ मिले? आप बता दीजिए हमको, नहीं मिले होंगे ना, जानकारी होगी आपको। दो हाथ लड़ना था विपक्ष से, अब सत्ता वाले आपस में ही दो हाथ लड़ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए ये मानसून ऑफर जो अखिलेश यादव लगातार दे रहे हैं, किसको लेकर आए, मुख्यमंत्री बनिए, आज वाईफाई, पासवर्ड और इन सारे सवालों का जवाब जो है लेने के लिए हम लखनऊ के दारुसफा पे मौजूद थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहे 24 तक न्यूज।